ये खौफनाक मनाजर जो आपने अभी अभी अपनी स्क्रीन पर देखे हैं साल 2022 के हैं, जब श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था। अब सोचिए कि बात हो रही है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना था ख्वाजा आसिफ का कुछ टाइम पहले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान अगर अभी डिफॉल्ट नहीं भी हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता है? क्या दंगे फसाद हो जाएंगे, अनारकी फैल जाएगी पूरे मुल्क में, अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने पड़ जाएंगे? मेरा नाम है अहमद नवीद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो, और आखिर में जिक्र करेंगे उन कंट्रीज का जो एक्चुअली डिफॉल्ट कर चुकी हैं और वो कौन सा मुल्क है जो 13 दफा डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन फिर भी उसका शुमार दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई भी मुल्क दो किस्म के कर्जे ले सकता है, इंटरनल जिसे डोमेस्टिक भी कहते हैं, या एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट वो कर्जा है जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अपने ही लोगों से या इदारों से लेती है, जैसे कि अपने ही कमर्शियल बैंक से। वैसे ही एक एक्सटर्नल डेट होता है, ये कर्जा मुल्क के बाहर से लिया जाता है, किसी और मुल्क की हुकूमत से या इंटरनेशनल बैंक से या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि IMF। ये कर्जा डॉलर्स में लिया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई मुल्क ये कर्ज वापस ना कर सके? अगर कोई मुल्क अपना एक्सटर्नल डेट ना पूरा कर सके तो उसे कहते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट। व्हाट इफ पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट कर जाता है? बहुत ही खतरनाक बातें आगे होने वाली है, इसलिए दिल थाम कर सुनिएगा। अगर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात करें तो सॉवरेन डिफॉल्ट अनाउंस करने के बाद सबसे पहला धचका ये लगेगा कि पाकिस्तान की ऑलरेडी गिरी हुई क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस मजीद गिरा देंगी, यानी कि मजीद कर्जा लेना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन बन जाएगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर, स्पेशली अगर किसी नए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने हो तो। जाहिर है आप पिछलों को पैसा नहीं लौटा रहे, कोई नया आपको पैसे क्यों देगा आपके हालात देखते हुए? अब जब देने को डॉलर्स नहीं बचे तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ, जब डिफॉल्ट के बाद वहाँ एक्सट्रीम फ्यूल शॉर्टेज हो गई, क्योंकि पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स ही नहीं बचे। ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि उसके साथ साथ बाकी एसेंशियल आइटम्स जैसे कि मेडिसिन या वो आइटम्स जिनसे इंडस्ट्री चलती है वो कैसे इंपोर्ट होंगे? और जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा होगा और मौशी हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर लोग अपना पैसा मुल्क से बाहर निकालेंगे, रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और साथ ही स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। जब करेंसी डिवैल्यू कर जाएगी तो इंपोर्ट्स और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी हो ही इंपोर्ट ओरिएंटेड जैसे कि पाकिस्तान, तो बस फिर अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। कोई मुल्क अगर फॉरेन लोन पर डिफॉल्ट कर जाए तो चांसेस हैं कि वो लोकल करेंसी पर भी डिफॉल्ट कर जाए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अज्यूम कर लें आपको पैसों की बहुत ज़रूरत थी और आप दो लोगों से उधार लेते हैं, एक अपने घर में ही किसी से, अपने भाई से या वालिद साहब से, और एक किसी गैर शख्स से, घर के बाहर वाले से। अब पैसे वापस देने की बारी आई है लेकिन कैश है शॉर्ट। किसको पैसे लौटाने की ज़्यादा टेंशन होगी, घर के शख्स को या बाहर वाले को? जाहिर है बाहर वाले को, घर वाला तो अपना ही बंदा है, जब होंगे दे देंगे। इस सिचुएशन को अब आप नेशनल लेवल पर ले जाएं। मुल्क जब भी डिफॉल्ट करेगा तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी एक्सटर्नल डेट रीपे करना। इंटरनल डेट को किसी ना किसी तरीके से संभालने की कोशिश की जाएगी। डेवलपमेंट के जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कम कर दिया जाएगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लिए जाएंगे, मतलब सरकार अपना खर्चा कम करने की कोशिश करेगी। हो सकता है बॉन्ड्स की पेमेंट रोक दें, लॉकर सीज कर लें, फॉरेन करेंसी बैंक से ले लें, हो सकता है बैंक से पैसे निकालने पर पाबंदी आयद हो जाए या एक सर्टेन अमाउंट निकालने की इजाज़त हो। इस सब में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा और अजीब अनसर्टेनिटी की लहर फैल जाएगी। अब आ जाए पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर। एक मुल्क के डिफॉल्ट होने के सीरियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और आवाम सड़कों पर निकल सकती है। पब्लिक एंगर अगर एक हद से बढ़ जाए तो अनारकी फैलने का खदशा है। जब श्रीलंका डिफॉल्ट किया था तो आवाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस घुस गई थी, जबकि श्रीलंका के प्रेसिडेंट को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। दंगे फसाद की सिचुएशन को रोकने के लिए फौज तलब की जा सकती है, और जिस किस्म की सियासी तारीख पाकिस्तान की रही है, इस बात का भी खदशा है कि ऐसी सिचुएशन में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो जाए और आर्मी पूरा मुल्क अपने कंट्रोल में ले ले।
क्या एटम बॉम्ब सेफ रहेगा? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। एटम बॉम्ब कोई मजाक नहीं है कि किसी ने मांगा और पाकिस्तान ने दे दिया, लेकिन ये खदशा ज़रूर है कि पाकिस्तान को IMF से मजीद लोन्स या बेल आउट पैकेज इस किस्म की शराइत पर मिले जिनमें पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम कर्ब करना पड़े, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ही तशवीश की निगाह से देखते हैं और इंडिया न्यूक्लियर पाकिस्तान को रीजन में एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। फिलहाल IMF ने इस किस्म की किसी भी शराइत रखने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि ये ऐसी बातें सिर्फ रूमर्स हैं। ये सब सुनकर खौफ आ रहा है? घबराए नहीं, पाकिस्तान अभी सॉवरेन डिफॉल्ट हुआ नहीं है और डिफॉल्ट होने की सूरत में ज़रूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही होगा एग्जैक्टली। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट के बाद भी इतनी बुरी सिचुएशन से अपने आप को बचा सके। डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में सबसे पहले पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो अपना डेट रीस्ट्रक्चर या रीफाइनेंस कर सके। रीस्ट्रक्चर से मतलब है कि लोन वापस देने के जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए गए थे उन्हें रीस्ट्रक्चर करके थोड़ा आसान बनाया जाए, जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए या पैसे वापस लौटाने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जैसे कि टर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया उसकी मदद के लिए आ जाएं, या फिर वो कंट्रीज़ जिनको ऑलरेडी कर्ज देना है वो मज़ीद पैसे दे दें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ऐसे वक्त में दुम पाँव के नीचे होती है और मुश्किल तरीन कंडीशंस भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं पहले भी। रीसेंट एग्जाम्पल है श्रीलंका, 2017 में वेनेजुएला, 2015 में ग्रीस, 2008 में इक्वाडोर, 2001 में अर्जेंटीना, 1998 में रशिया और आज तक कम से कम स्पेन 13 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो कभी अपने पैरों पे वापस खड़ी नहीं हो सकती। जर्मनी ने 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ी और कर्ज़ों के पहाड़ तले दबा था, लेकिन उससे निकला। लेकिन पॉइंट ये है कि इस सब की नौबत ही क्यों आए, क्यों डिफ़ॉल्ट होने तक बात पहुंचे। इस बात की अशद ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेजर्स लिए जाएं और एक क्राइसिस के तौर पर मुल्क को हैंडल करें। इस वीडियो का मकसद डराना नहीं है, इस वीडियो का मकसद है हम सब होश के नाखून लें और इस बात पर सोचें व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट विल एक्चुअली हैपन इफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट्स।